सूत जी महाराज भगवान भोलेनाथ के स्मृति में भोलेनाथ की जो लीला है उस लीला में तन्मय होकर उसका वर्णन कर रहे हैं। और उन्हीं के संवाद के अंतर्गत नारद और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है और उस संवाद के अंतर्गत हम लोगों ने श्रवण किया कितने भगवान की सुंदर विवाह की लीला, कैसे कैसे शिव जी ने विचित्र विचित्र लीला की है। किस प्रकार से उनकी बारात है, बाराती है, किस प्रकार का दूल्हा है। और मैनावती जब पूजा के लिए आई है तो वो भयंकर रूप देखकर एक बार तो बेहोश हो गई और पुत्री को देना मना कर दिया। परंतु पतिव्रता अनुसुया जी, अरुंधति जी और अनेक ऐसी पतिव्रता स्त्रियां आई है और उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार कुशलता से मैनावती को समझाया है, सांत्वना दी है। देवताओं ने कहा, नारद जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सप्त ऋषियों ने समझाया। अंत में पार्वती ने भी अपनी माँ को उपदेश दिया है। और माँ पार्वती शक्ति तत्व है, उस तत्व का उपदेश दिया। शिव जी कोई तुम्हारे दामाद नहीं है, केवल दामाद नहीं है, केवल कोई शिव नहीं है, वो तो एक परम तत्व है। उन्होंने तो लीला के लिए सुंदर ऐसा यह रूप धारण किया है। भक्त के अंदर अहंकार हो जाता है, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ अनेक लीलाएं करते हैं। और उसी तुम्हारे भीतर पैदा हुए अहंकार का जो अंकुर है वो आगे न बढ़े, उसको पहले ही नष्ट कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने यह लीला की है। शिव और पार्वती कभी अलग हुए नहीं हैं। शिव और शिवा एक ही तत्व है। और सुंदर ऐसा शिव तत्व और शिवा का किस प्रकार से शिवा उनकी भक्ति शक्ति है, ये सब बताने के बाद में मैनावती को संतोष हुआ है। सब श्रवण करने के बाद में, सब सुनने के बाद में मन में जो चिंता थी पुत्री को लेकर, तो वो चिंता दूर हो गई। और फिर सबने, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शैलराज, तुम अपने पत्नी को लेकर पुनः पूजा के लिए जाओ, पूजा करो और मैनावती को भोले का रूप दिखाओ, कितना सुंदर है। तो मैनावती के सामने भोलेनाथ ने इतना सुंदर रूप धारण किया है। कल समय के अभाव के कारण कुछ वर्णन ही नहीं कर पाए। समय विवाह के चर्चा में इतने जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला कब 1 बज गया, कार्यक्रम पूरा होते होते 1:30 बज गया। तो इसीलिए विचार किया कि कुछ वर्णन आज करें, क्योंकि शिव पार्वती का वर्णन सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। गृहस्थ जीवन में कैसे रहे, कैसे जिए, ये बोध अपने को होता है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से थोड़ा वर्णन करके फिर आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से मैनावती गई है अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ में, तो सामने कितना सुंदर शिव जी का रूप देखा है। और दोनों आई है
और आकर क्या देखती है, चारु चंपक वर्णाभम हेकवक्रम त्रिलोचनम ईषद्वास्य प्रसन्नास्यं रत्नस्वर्णादिभूषितम। उनकी छवि इतनी सुंदर है, इतने सुंदर उनके लोचन है, उनकी आंखें कमल के समान है। उनका वर्ण है वह चंपे के फूल, चंपा का फूल होता है, आपने देखा होगा कितना शुभ्र होता है, उस चंपा के फूल के समान उनका वर्ण है, उनकी कांति है। और सुंदर ऐसे 5 मुख हैं और उन 5 मुख पर सुंदर ऐसे 3 नेत्र शोभा दे रहे हैं और मालती की माला पहने हुए हैं और उन मालती के माला में जो लगे हुए फूल है उन फूलों से इतनी सुंदर सुगंध बह रही है। और उन्होंने इतना सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया है और वस्त्र इतना सुंदर ऐसी बारीक कारीगरी की हुई है उस वस्त्र के ऊपर। अमूल्य वस्त्र युग्मेन विचित्रेणातिराजितम, अति विचित्र कारीगरी नक्शी उस वस्त्र पर की हुई है। और क्या है, सुंदर ऐसा चंदन का लेप लगाया है, कस्तूरी लगाई है, चंदन नागरु कस्तूरी चारु कुमकुम भूषितम। शरीर पर सुंदर ऐसा कुमकुम का तिलक मैनावती ने लगाया है। तिलक के बाद में चावल लगाए हैं और बहुत सुंदर ऐसा रूप देखकर बड़े ही प्रेम से शिव जी की पूजा की है। और वो शिव जी की पूजा इतना मन प्रसन्न हुआ है, अब इतना सुंदर दामाद मिल जाए, सर्व गुण संपन्न सब शुभ लक्षणों से युक्त दामाद मिले, तो ऐसी कौन सी सासू है कि जिसको प्रसन्नता न हो। अपनी जो पुत्री है, जो कलेजे का टुकड़ा है, उस कलेजे के टुकड़े को समर्पित करना है और जिसके हाथ में समर्पित करने जा रहे हैं तो उसको भी देखने के बाद प्रसन्नता होती है। और ऐसा सुंदर दूल्हा मिलने के बाद में उसकी प्रसन्नता में तो 4 चांद लग जाते हैं और बड़ी प्रसन्न हुई वो, ऐसा वह दूल्हा है। अब पहले जैसी जटाएं नहीं है, सुंदर सोने का मुकुट धारण किया है, सुंदर ऐसे बाल उन्होंने बनाए हैं, जैसे विष्णु भगवान की लहराती हुई अलके थी ऐसे अलके उन्होंने बनाई हैं। जैसे हवा का झोंका आता है तो अलके हिलती हैं और हिल कर चेहरे पर आती है तो भगवान शिव जी उनको बार बार पीछे करते हैं। और उनके कानों में इतने सुंदर कुंडल है, जैसे श्रावण के अंदर बादल की छटाएं, बादल की घटाएं उमड़ उमड़ कर आती है और उन काले काले बादलों के भीतर दिव्य प्रकाश करने वाली बिजलियां चमकती है, तो कितनी शोभा बढ़ती, कितना प्रकाश होता है। ऐसे ही वह कुंडल उन काले काले बादलों के समान जो बाल है उन बालों के भीतर से चमकते हैं और जिसके ऊपर जिसके नेत्रों में वह चमक पड़ती है उसका भाग्य खुल जाता है, उसकी दृष्टि खुल जाती है। उसके भीतर का जो अज्ञान है वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। इतना सुंदर पवित्र उस भोलेनाथ का देह है, उनके वो कानों में कुंडल है, उनके गले में सुंदर ऐसे सोने के आभूषण है, उन सोने के आभूषणों में रत्न जटित है, रत्न जड़े हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मणि उसके अंदर पिरोए हुए हैं
और अपने भाग्य को सराहती हुई पूजा करके और फिर वो आगे आई है और फिर शिव जी को लेकर मंडप में आए हैं। और मंडप में आने के बाद में अब दुल्हन के पास गई है, अपने पुत्री के पास में, पुत्री को जाकर पुत्री की अलाई बलाई देती है, क्योंकि दूल्हा इतना सुंदर और इतना मंगलकारी मिलने के बाद में वो अपने आप को बड़ी धन्य मानने लगी है और धन्य मानकर बड़ी प्रेम करने लगी अपनी पुत्री से कि आहा, ये पुत्री तुम्हारे कारण साक्षात त्रिलोकी के नाथ हमारे दामाद बने हैं। यदि तेरा जन्म नहीं होता तो भोलेनाथ जैसे त्रिलोकी को पावन करने वाले, त्रिलोकी का पूरे सृष्टि का पालन करने वाले, पोषण करने वाले, उनका दर्शन हमको कहां से होता है। क्योंकि जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो किसी न किसी के माँ के कोख में रहकर ही आए हैं। चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे हमारे रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य शाहपुरा धाम के, वो भी तो किसी न किसी माता के कोख को धन्य करके ही आए हैं, पवित्र करके आए हैं। ऐसी ऐसी माताएं कि जिनके कोख में कोख से सुंदर सुंदर महापुरुषों की उत्पत्ति हुई है और उन महापुरुषों के भजन के प्रताप से, उनके तप के प्रताप से यह धरती टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल चली जाती। और ऐसे ऐसे कन्याओं को हम लोग पेट में ही मार देते हैं। क्या पता हमारे यहाँ आने वाली कन्या के पेट से या कन्या के पति के रूप से हमें बड़े ही भाग्यशाली संत मिल जाए। अब जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम जी महाराज जी हुए, एकनाथ जी महाराज जी हुए, तुलसीदास जी महाराज जी हुए, इन लोगों का विवाह नहीं होता तो ये दामाद नहीं बनते, तो उनके सास ससुर को कैसे आनंद मिलता है। यदि उनके घर पुत्री नहीं होती तो कैसे वो दामाद बनते। तो पुत्री बहुत जन्म लेती है तो 3 कुलों को पार करती है। तो ऐसी 3 कुलों को पवित्र करने वाली पुत्री को यदि हम गर्भ में मार देते हैं, गर्भ में आने नहीं देते हैं, तो बड़ा अपराध लगता है और उसकी सजा भी हम लोग भुगत रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने पार्वती जैसी पुत्री को पाकर मैनावती बड़ी प्रसन्न हो रही है और उसकी अलाई बलाई ले रही है, बार बार उसको हृदय से लगाती है, छाती से लगाती है। और फिर बाकी सखिया उसको तैयारी कर रहे हैं, तैयार करने में लगी है और उसको सुंदर ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं। उसकी सुंदर सिर में जो बाल है वो बालों को उपटन लगाकर उसको धोया है, धोने के बाद में उसको सुखाकर सुंदर ऐसी उसकी वेणी गूंथी है। वेणी गूंथने के पहले वो सुंदर ऐसा सुगंधित तेल उस बालों में लगाया है और तेल लगाने के बाद में कहते हैं कि इधर सखियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र मंगाए हैं
क्योंकि दुल्हन को तैयार करना ये कोई साधारण बात नहीं है। दुल्हन कोई जीवन में बार बार दुल्हन नहीं बनती है। जीवन में दूल्हा और दुल्हन एक ही बार बनते हैं, और जो बार बार बनते हैं उनकी गति भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि स्त्री का दान एक बार होता है। स्त्री हो चाहे कोई भी वस्तु हो, एक बार दान दिया सो दिया, दोबारा दान नहीं दिया जाता है। नृग राजा की कथा हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुन रखी है। उन्होंने एक गाय को दोबारा दान, वो भी भूल से दान दी गई, तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो इसलिए एक बार जो वस्तु दान हो गई सो हो गई। परंतु आजकल की जो प्रथा देखते हैं कि विधवा विवाह करते हैं, वो सुनने में भी कितना अपवित्र लगता है, विधवा विवाह। तो जो जो उस विवाह में सम्मिलित होते हैं, जो जो उस विवाह के लिए अपनी सहमति देते हैं, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं और अगले जन्म में भयंकर योनि में चले जाते हैं। एक जन ने प्रश्न किया था स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी को कि महाराज जी, प्रत्येक जीव का प्रारब्ध अलग अलग है। बोले हाँ, अलग अलग है, परंतु हम देखते हैं कि कभी ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, प्लेन का एक्सीडेंट होता है, या कोई बसों का, मतलब सुनने में आता है कि अमुक जगह एक साथ 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। तो जब सबका प्रारब्ध अलग अलग है तो सब एक साथ कैसे मरते हैं? प्रश्न आता है ना मन में ऐसा कि महाराज सबका तो कर्म अलग अलग है, सब प्रारब्ध अलग अलग है, तो सबकी उम्र अलग अलग होगी, तो सब एक साथ कैसे मरते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे नगर पालिका होती है, उदाहरण के लिए कहा है, नगर पालिका का नाम लिया है। बोले जैसे नगर पालिका होती है और जब शहर में कुत्ते बढ़ जाते हैं तो प्रस्ताव पारित करते हैं कि कुत्तों को मार दिया जाए। तो एक जन प्रस्ताव लाता है, सब अनुमोदन करते हैं कि हाँ ठीक है। ऐसे ही कई लोग विधवा विवाह करते हैं तो सब बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा विवाह है, अच्छा विवाह है, तो अनुमोदन देते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अनुमोदन दिया है वही कृत्य करने वाले लोग अगले जन्म में एक साथ मरते हैं, क्योंकि सबने एक साथ मिलकर अनुमोदन किया है। तो इसीलिए वो सब एक साथ मरते हैं और सब एक साथ अगले जन्म में पुनः दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पार्वती जो है उसका श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर ऐसा श्रृंगार, सुंदर ऐसे वस्त्र मंगाए गए हैं, वस्त्र पहनाए हैं, सुंदर आंखों में काजल लगाया है। काजल लगाने के बाद में अंगराग लगाया है, मेहंदी लगाई है, और वो पैरों में क्या लगाते हैं, महावर, वो लगाया है। पार्वती माता ऐसी खूब सुंदर है, त्रिलोकी में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है, और ऊपर से उनको श्रृंगार और किया है तो उनकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि सभी सखियां पास में आकर कोई मिर्च और नमक लेकर उतार रही है, कोई क्या उतार रही है। आप लोगों को पता है कि नज़र कैसी उतारी जाती है, तो सब अपने अपने प्रकार से नज़र उतार रही है और मन में यही कामना करती है कि हमारी जो सखी है इसको किसी की नज़र ना लग जाए, दिष्ट ना लग जाए। इसलिए काजल का एक टीका भी उसके मुख के ऊपर लगाते हैं, या लगाते हैं ना, आप अपने बच्चों को भी लगाते हैं। जब आप दुल्हन बनी होगी तब लगाया होगा ना, नहीं लगाया?
आपकी दादी ने, माँ ने, नानी ने, आपकी जो सखिया है उन्होंने आपकी दृष्टि भी, नज़र भी उतारी होगी, सब किया होगा। तो ऐसे ही पार्वती की नज़र उतार रहे हैं, अलाई बलाई ले रहे हैं और बड़ी प्रेम से उसको तैयार करके और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब बुलावा आ जाए। ऐसे थोड़ी कि अपने मर्जी से चले जाए। और फिर इधर गर्गाचार्य जी ने संदेश भेजा है और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, हिमाचल धराधीश स्वामी कालीपति प्रभो पाणिग्रहार्थे शुभम चारय त्वं निज मंदिरम। कि पानी ग्रहण करने के लिए अब अपनी जो पुत्री है हिमालय, हे शैलराज, अब उनको ले आओ। और शिव जी बैठे हैं, शिव जी के बगल में विष्णु भगवान बैठे हैं, बाकी देवता बैठे हैं, सामने ब्रह्मा जी बैठे हैं और शैलराज बैठे हैं। तो शैलराज ने अपने पुत्र मैनाक को इशारा किया कि जाओ अपनी जो भगिनी है उसको ले आओ, पार्वती को ले आओ। और इधर विष्णु भगवान विनोद करते हैं। अब मित्र है, मित्र तो आपस में विनोद करते ही है। भगवान शंकर जी बड़े सज धज के दूल्हा बनकर बैठे हैं और विष्णु भगवान कहते हैं, अरे भाई कितनी देर बैठोगे, बैठे बैठे पैर दुखने लगे हैं, आपको तो कुछ मिलने वाला है, हम तो यहाँ बैठे, हमको क्या मिलेगा? आपको तो पार्वती जी मिलेगी, हमको तो भूख लगी है, जल्दी करो, अपने पिताजी को कहो जल्दी ले आओ। पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कहो कि जल्दी ले आओ। शिव जी बोलते, अरे रुक जाओ, मेरे हाथ में थोड़ी है, यहाँ पर ऐसी उतावली थोड़ी चलती है कि जल्दी ले आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। दूल्हा यदि कहने लग जाएगा अरे जल्दी करो ले आओ, तो लोग क्या सोचेंगे? हंसने लग जाएंगे सब। और विष्णु भगवान जानबूझकर छेड़ रहे। तो इतने में क्या होता है, ब्रह्मा जी तो बोल देते और मैनाक चले जाते लेने के लिए। अब शिव जी बार बार उधर देखते हैं जिधर से पार्वती आने वाली है। विष्णु भगवान कहते क्या देख रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, आएगी खा जाएगी। अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी वगैरह सामने बैठे, बाकी देवता है, मर्यादा भी है और मन में कुतूहल भी है कि कब आएगी, जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए और मुझे पार्वती मिल जाए और हम कैलाश पर चले जाए। विष्णु भगवान कहते हैं वो आगे, वो आगे, वो आगे। संत महात्मा अपने एक मामा जी है, बक्सर के मामा जी, उनका नाम, शरीर शांत हो गया है, तो वो बड़ा विनोद करते थे और दोनों का विनोद आपस में बताते थे कि विष्णु भगवान कभी शिव जी को छेड़ते, कभी शिव जी विष्णु भगवान को छेड़ते। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अरे आगे आगे। शिव जी तुरंत अपना वो जो शेरा बांधा हुआ था उसको ऊंचा करके देखने लगे, अरे कहाँ है, कहाँ है, ऊंचे होके देखने लगे। विष्णु भगवान कहे अरे आ रही है, मतलब आगे आई नहीं है, अभी रुक जाओ, आई मतलब आई आने वाली है। और ऐसे विनोद के बाद करते करते और उधर से बड़ी प्रेम से पार्वती को लेकर मैनाक जी धीरे धीरे मंथर गति से आ रहे हैं। इतनी सुंदर शोभा है, पार्वती जी सुकुचाते हुए और शर्माते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए धीरे धीरे और उस मंडप में आई है। और आने के बाद में फिर गर्गाचार्य जी ने इशारा किया कि तुम्हें कहाँ बैठना है, जहाँ बैठना है वहाँ बैठने के लिए कह दिया। और फिर पार्वती माता विराजमान हो गई। अब शिव जी से रहा नहीं जा रहा है, शिव जी बार बार देख रहे, विष्णु भगवान छेड़ दे, अरे थोड़ा रुक जाओ,
आखिर आने वाली तो अपने पास ही है, वहां देख लेना पेट भर के, अभी क्यों उतावले हो रहे हो? शांति से बैठो, देखो ब्रह्मा आदि देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शिव जी बोलते अरे देख तो लू तुम्हारी भाभी कैसी है, बहुत दिन हो गए उनसे बिछुड़े हुए, कितना तो मैं रोया उनके लिए, सती का शरीर लेकर कितने दिन तक मैं इधर से उधर दौड़ता रहा, और यदि आप उस शरीर का खंडन करके अलग अलग भाग नहीं कर देते तो मैं उसी सती के शरीर को लेकर इधर उधर दौड़ता रहता। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो सब निश्चित हो गया है, बस थोड़ी विधि बाकी है, थोड़ा से मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे और विधि विधान के बाद में तो फिर पार्वती हमेशा के लिए आपकी होने वाली, इसलिए उतावले मत करो, थोड़ा धीरज रखो, शांति से बैठे रहो। विष्णु भगवान समझाते हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ जानबूझकर, उनके मन में ऐसा नहीं है कि पार्वती को देख ही लूं या पार्वती, अब उनको पता है तो मेरी शक्ति, परंतु विष्णु भगवान को चिढ़ाने के लिए और जानबूझकर वो इधर पार्वती की तरफ देखने लग जाते हैं, और कभी कभी पार्वती का जो घूंघट है उसको हटाने लगते। तो ऐसा विनोद चल रहा था। विनोद के बाद में फिर कहा कि शैलराज को सामने बुलाया है। शैलराज को गर्गाचार्य जी ने कहा कि हिमालय जी अब आप आगे आ जाओ। आगे आने के बाद में एक कलश लिया है और पास में कलश रखा है, एक सुपारी ली है, कुछ अक्षर लिए हैं, उनके हाथ में दिए हैं, कुछ पूजन कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, यदि गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तो बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक महात्मा जी के मुख से सुना कि एक बार क्या हुआ, जो 3 पुर थे त्रिपुर, उन त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए भोलेनाथ ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया है, और त्रिशूल लेकर उनको नष्ट करना है। वो कई 1000 साल के बाद में वो एक लाइन में आते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, और वो जब एक लाइन में जब वो कुछ क्षण के लिए आते हैं उतने में उनको नष्ट कर सकते हैं, और यदि वो अलग अलग हो गए तो फिर 1000 वर्ष तक कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे समय में भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर तैयार हुए मारने के लिए, और जब मारने लगे एक बार त्रिशूल मारा, इतने में अंगूठे में खाज आ गई और वो निशाना चूक गए। विचार किया बात क्या है। दूसरी बार त्रिशूल लिया और फिर एकाग्र होकर और फिर मारने, त्रिशूल मारा है, फिर अंगूठे में खाज आ गई, फिर निशाना चूक गया। अब समय बहुत कम रहा है और यह समय निकल जाएगा तो 1000 साल तक वापस कोई नहीं मार पाएगा। इतने में ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता और विष्णु भगवान ने कहा कि भाई अपने बेटे की पूजा की कि नहीं, आपने बेटे को मनाया कि नहीं? अरे वो तो मेरा बेटा है, क्या मनाना है? अरे वही तो खुजली कर रहा है अंगूठे में, उसकी पूजा करो, विघ्न टल जाएगा और फिर ये मरेंगे। और इतने में शिव जी ने कहा अरे अजी सुनती हो? अब पार्वती तो थी, बोले हाँ बोलिए क्या बात है? अरे वो नटखट बेटा है, वो विघ्न कर रहा है, जा थोड़ी पूजा कर, बोले उसकी थोड़े से रोली मोली उसके ऊपर चढ़ा दे। और इस प्रकार से पार्वती गई और उसकी पूजा की, उसको एक मोदक, प्यारा सा मोदक बनाकर उसके मुंह में दिया। गणेश जी बड़े खुश हो गए और कहा अब चलाओ त्रिशूल। अब फिर खुजली हुई नहीं और त्रिशूल चला दिया और त्रिपुर नष्ट हो गया। ऐसे गणेश जी है, तो ऐसे गणेश जी को यदि पूजेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? हम लोग विचार करेंगे कि अरे गणेश, जब शिव पार्वती को विवाह ही नहीं हुआ है तो गणेश जी कहाँ से आ गए? ये 5 देवता है ना, ये हमेशा रहते हैं, ये लीला के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं, इसलिए इनको लोकेश भगवान कहते हैं। गणेश जी का पहले नाम क्या था? लोकेश भगवान।
तो ये लोकेश भगवान ही गणेश जी के रूप बने हैं। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान बने हैं, कोई कहता है, ये सब एक है, परंतु ये लीला के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का पूजन किया है। गणेश जी के लिए सुंदर सुंदर मंत्र बोले गए हैं और गर्गाचार्य जी और वहाँ बैठे हुए पितामह सुंदर ऐसे वेदों के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तत्शंकाश्च भैर्यश्च पटहानकगो मुखः, और उस समय शंख लिया है, शंख से कुछ जल अर्पित किया है और मंगल द्रव्य और मंगाए गए हैं। अनेक प्रकार के जो जो वस्तुएं आवश्यक है सब वस्तुएं गर्गाचार्य जी ने अपने शिष्य के साथ, शिष्य के द्वारा मंगाए गए हैं, सब वस्तु वहाँ रखी है। और सुंदर शिव और शिवा वहाँ विराजमान है और उनके सामने उनके पिता, पार्वती के पिता भगवान शिव के ससुर वह सामने खड़े हैं। हाथ में गंगा जल लिया है और इधर गर्गाचार्य जी कहते हैं जलम समर्पयामि, जल से स्नान किया गया और उसके बाद में कुमकुम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। सुंदर ऐसी पूजा चल रही है गणेश जी की। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो गए। लोकेशनाथ जी, लोकेश भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में फिर अब कहा है कि हिमालय जी अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए थोड़ा और आगे आ जाइए। एतस्मिन् नरतरे तत्र गर्गाचार्य प्रणोदित हिमवान् मेनया सार्धै कन्या दातुं पंचक्रमे। और इधर भोलेनाथ को गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो भाई अपने गोत्र का उच्चारण करो, बताओ गोत्र क्या है, आपका कुल कौन सा है, माता पिता कौन से है। शंकर भगवान ने मन में विचार किया, अब इनको गोत्र कहाँ से बताए, अरे माता पिता का ही पता नहीं है, कहाँ से बताए। और वो शिव जी चुप हो गए, गोत्र का पता ही नहीं है, गोत्र है ही नहीं, वो स्वयंभू है। इतने में विष्णु भगवान ने इशारा किया कि अरे गर्गाचार्य जी क्या कर रहे, बड़े मुश्किल तो शिव जी को राजी करके विवाह के लिए लाए और तुम ऐसे उटपटांग प्रश्न करोगे। और उन्होंने भयंकर, अब आपको गोत्र बताने के लिए भयंकर रूप प्रकट करके दिखा दिया, तो फिर वापस एक बार तो मैनावती और उनको दिखा दिया तो बड़े परेशान हो गए थे, और दोबारा यदि तुम गोत्र देखना चाहो और गोत्र दिखाने के लिए भयंकर रूप दिखाया तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। चुप रहो, चुपचाप आगे के मंत्र पढ़ो, आगे की क्रिया विधि करो। और फिर विष्णु भगवान का ऐसा इशारा समझकर और गर्गाचार्य जी फिर आगे की विधि करते हैं। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, अविष्णु ब्रह्मादयो पिह परेशां कथा स्मृता। और इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने देखा कि विवाह खराब नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी विवाह हो जाना चाहिए, देवताओं का कार्य करना है, तारकासुर दुख दे रहा है, उसके दुखों से निवृत्त होना है। इसलिए वो आगे की क्रिया के लिए तैयार हो गए और कह रहे हे पार्वती के पिता, अब आप आगे आइए और अपने जो दामाद है दामाद की पूजा करो। अब दामाद की पूजा कर रहे हैं। दामाद की पूजा के बाद में सुंदर चंदन का तिलक लगाया है और उसके बाद में अब पुत्री देनी है। इधर नारद जी ने कहा कि देखो गर्गाचार्य जी थोड़ी जल्दी करो,
गर्गाचार्य जी ने कहा कि चिंता मत करो, अभी तक विघ्न इसलिए आ रहे थे कि हमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था। अब गणेश जी बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए चिंता मत करो, कोई विघ्न आने वाला नहीं है और बड़े विधि विधान के साथ होने दो। क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी पिछली बार की थी, जब सती बनी हुई थी तब जल्दबाजी की, ज़्यादा कोई मुहूर्त नहीं देखा और ज़्यादा कोई वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, और इसलिए देखो पार्वती का और अपना सती का और शिव जी का ज्यादा दिन मेल नहीं रहा। इसलिए सब विधि विधान के साथ होने दो ताकि ये जोड़ी अमर हो जाए, एक दूसरे के प्रिय हो जाए, एक दूसरे के अनुकूल चले। इसलिए चिंता मत करो, थोड़ा धीरज रखो। देखो वेदों का मंत्रों का और जो विधि है उसका कितना महत्व है। हालांकि देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ को कोई जरूरत नहीं है, भगवान भोलेनाथ तो स्वयं सब कुछ बने, उनके मुख से सब पैदा हुए ये मंत्र, उनको क्या जरूरत है। परंतु अपने लोगों के लिए उन्होंने मर्यादा बनाई है ताकि कलयुग में आने वाले लोग ये न समझे क्या जरूरत है पंडित की, क्या जरूरत है मंत्रों की, ऐसे ही काम चलाओ। तो जो ऐसी धक्काधक्की करते हैं, काम चलाते हैं, उनका कभी मेल नहीं होता है, उनके जीवन में कभी पति पत्नी सुखी नहीं रहते हैं, एक दूसरे से सुख मिलता ही नहीं। ऐसे तो भले साथ में रह जाए, पर उनके हृदय से पूछो तो वो हृदय से कभी नहीं कहेंगे कि हम इनके साथ सुखी हैं, या पति भी हृदय से नहीं कहेगा कि मैं इनके साथ सुखी हूँ। ऐसे तो लोगों को दिखाने के लिए तो बड़े ठाट से रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, बहुत प्रेम दिखाएंगे, पर भीतर से कोई भी प्रसन्न नहीं है। इसीलिए प्रसन्न नहीं है कि जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, जो सनातन धर्म की मर्यादा है, जो वेदों ने निहित किया है, जो वेदों के मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण और वैसे विधि विधान के साथ यज्ञ आदि हवन करने के लिए सामग्री भी पवित्र नहीं है। उच्चारण करने वाले, मंत्र बोलने वाले भी पढ़े लिखे नहीं है, शुद्ध नहीं है। सब वातावरण कैसा एकदम विस्कृत हो गया है। तो महाराज जो कथा में आया है वही समझाओ। अब किस किस को सुधारने जाएंगे, वस्तुएं सुधारने जाए, जो मुख्य घी होता है घी पवित्र नहीं, जो लकड़ियां होती वो लकड़ियां पवित्र नहीं, समिधा पवित्र नहीं, जहां हवन किया जाता है वो जगह भी पवित्र नहीं, क्योंकि उनको पवित्र करने के मंत्र ही नहीं पता है। और जो पवित्र करने वाले उनकी मन की भावना ही पवित्र नहीं है। जिनका विवाह है उनके मन में भी प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, लोक रीति है इसलिए विवाह कर लेते हैं, परंतु मन में प्रसन्नता नहीं है कि मेरे घर वालों ने इसको पसंद किया है, मैं कैसे इसके साथ विवाह करूं। लड़की मन में सोचती है कि यार घर वालों की पसंद है, अब क्या करें, मानना तो पड़ता है, रीति रिवाज चल रही, तो वो भी मन में प्रसन्न नहीं है। तो किसी के मन में प्रसन्नता ही नहीं है तो कैसे वो प्रसन्न रहेंगे आगे चलकर। जिनके आजकल विधि विधान के लिए तो काफी समय लगता है, हवन होता है, 2-3 घंटे बैठकर हवन किया जाता है, उसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा होती है 7। आजकल तो पता नहीं कहाँ से लकड़ियां लाते हैं, छोटी सी अग्नि जला देते हैं और वही पटापट पटापट 2 मिनट में सब कर देते हैं। तो 2 मिनट में होने वाला हवन, 2 मिनट में कम समय में होने वाली शादी ब्याह, वो लंबे समय तक कैसे टिकेगी। हमने सुना है कि एक केजरीवाल परिवार था, शायद माहेश्वरी थे वो, केजरीवाल माहेश्वरी होते हैं या अग्रवाल होंगे, जो भी हो, पुत्री के विवाह में लगभग 200-250 करोड़ रुपए खर्च किए और विधि विधान के साथ विवाह नहीं किया। विवाह में क्या, आओ खाओ खूब पियो, नाच गाना होता है और एक दूसरे को दिखाने के लिए सब यही कृत्य करते रहे और जो वैदिक परंपरा है वो निभाई नहीं, तो 2 दिन के अंदर ही फारकती हो गई।
डिवोर्स हो गई। रुपया कितना लगा, कितने लोगों का समय गया, सब हुआ, पर फिर भी शादी नहीं टिकी। लड़की ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, उनके परिवार वाले पसंद नहीं, लड़का ही पसंद है। तो ये आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि हम हमारी सनातन परंपरा भूल गए हैं, हमारी जो हिंदू परंपरा है उसको हम भूल गए हैं, और इसीलिए किसी घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। घर में वैसे कमी कुछ नहीं है, गाड़ी है, लक्ष्मी है, सब है, फिर भी मन में शांति नहीं, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हमने हमारे जो सनातन धर्म है उसका पालन नहीं किया है। और इस प्रकार से फिर इन्होंने तो बड़ा विधि विधान, गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ये जोड़ी हमको अमर करनी है, अब पुनः शिव विवाह करना नहीं है, क्योंकि एक बार शिव विवाह विधि विधान से हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं, इसलिए नारद जी जल्दी मत करो, रुक जाओ। और फिर भोलेनाथ को कहा कि आप अपना हाथ आगे करो, और शैलराज जी को कहा कि आप अपना हाथ आगे करो, और फिर अपने शैलराज के हाथ पर अपने भोलेनाथ के हाथ पर हाथ देते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि अपने पुत्री का हाथ भोलेनाथ के हाथ में दे दो और मंत्र बोलो। क्या मंत्र कहा है? आप लोगों को तो कहा होगा मंत्र बोलो मेरे पीछे पीछे, याद है कुछ? महाराज किस पंडित ने शादी कराई वही हमको याद रहे, तो मंत्र कहाँ से याद रहे? तो इस पर स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि देखो, जिन्होंने हमारा संबंध कराया, जिन्होंने हमारा विवाह किया है, जिन्होंने हमारे लिए मंत्र पढ़े हैं, उनको तो हम भूल गए, परंतु जो संबंध बना दिया है उस संबंध को हम भूले नहीं है। ऐसा संबंध भगवान के साथ जोड़ लेना चाहिए जो हम भूल नहीं पाए, भूल नहीं सकते, और ऐसा ही संबंध पार्वती का जोड़ रहे हैं। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। बोले क्या बोले? कहते हैं क्षितिम संस्पृश्य कामस्य कोदादिति मनुमुने पपाठ शंकर प्रीत्या दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। कह रहे हैं कि लौकिक रीति करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और बताते हैं कि वेद मंत्रेण गिरीशो गिरिजाकर पंकजम जग्राह स्वकरेणाशो प्रसन्न परमेश्वरम। सुंदर ऐसा बड़े प्रेम के साथ और बड़ी मीठी वाणी में बड़े स्वरबद्ध लयबद्ध मंत्रों का, वेदों के मंत्रों का उच्चारण गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। और उच्चारण करते हुए कहते हैं कि हे, उस मंत्र का अर्थ बताते हैं कि हे भोलेनाथ, जो ये पुत्री है, ये पुत्री मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और ये कलेजा का टुकड़ा मैं आपके हाथ में आपको समर्पित करता हूँ। अब ये जो मेरी पुत्री है, ये पुत्री आपको समर्पित करके आपकी दासी रूप में इसको स्वीकार कर लीजिए और इसको अपना लीजिए। इसके अपना कर इसके अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, और ये जो भी अपराध करे उसको क्षमा कर दीजिए। एक अबोध बालिका समझकर इसको क्षमा करते रहना, क्योंकि ये तो अबोधी है, आपको पूर्ण तत्व से जानती नहीं है, इसलिए इसके हाथ से कुछ ना कुछ तो गलती होती रहेगी। इसलिए इसकी गलतियों को ध्यान न रखते हुए इसको क्षमा कर देना। ऐसी जो मेरी पुत्री है, इस पुत्री को आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। केदात कस्मादात। और इस प्रकार से पार्वती का जो
हाथ है वो शिव जी के हाथ में दे दिया। बोलिए शंकर भगवान की। और इस प्रकार से सुंदर ऐसा कन्यादान यह हुआ है। ततो बंधु जनास्तस्य शिवां संपूज्य भक्तितः। और बड़े भक्ति भाव के साथ शैलराज ने अपनी जो कन्या है उस कन्या का हाथ शिव जी के हाथ में दे दिया है। हाथ देते हुए शिव जी शैलराज के मन में दुख तो हो रहा है, अपनी पुत्री है, इस पुत्री को जीवन भर 16 साल तक पाला है, 16 साल की कन्या है, 16 वर्षीय। और ऐसी कन्या जो हर पल हर क्षण अपने नज़र के सामने रही है, कभी भी नज़र से दूर होने नहीं दिया है, ऐसे पुत्री को देते हुए आंखों में आंसू आए हैं। परंतु लोग देखे नहीं, इसलिए उन्होंने वो आंखों के आंसू आंखों में ही पी लिए। एक तरफ तो प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र को इतना बड़ा वर मिला है, मुझे इतना बड़ा दामाद मिला है, पर दूसरी तरफ दुख भी हो रहा है कि मेरी गोद में खेलने वाली, मेरे साथ प्रेम करने वाली, लाड़ प्यार करने वाली और विनोद करने वाली, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी पुत्री आज दूसरों को दे रहा हूँ। तो प्रेम भी है, प्रसन्नता भी है और मन में विषाद भी है। तो ऐसे दोनों से मिश्रित होकर शैलराज ने अपनी पुत्री का दान किया है। और दान करने के बाद में सब बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सुंदर ऐसे वाद्य बज रहे हैं, भेरी बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और बड़े देव, सब देव प्रसन्न हो गए। कोई शंख बजाता है, कोई क्या बजाता, कोई झालर बजाता है, कोई ताली बजाता है। अपने पास ताली है, ताली बजाओ। बोलिए शंकर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की। और भगवान भोलेनाथ ने सबके सामने कहा कि हे शैलराज, आप चिंता मत करना, मैं आपके पुत्री को अपना आधा शरीर समझकर और उसका पालन करूंगा। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं आपकी पुत्री से प्रेम करूंगा। और जिस प्रकार से अपने शरीर से कोई गलती होती है, जैसे भोजन चबाते चबाते दांत जीभ को काट लेते हैं, तो क्या दांतों को हम पीटते हैं क्या? तो इस प्रकार से आपके पुत्री को मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वो अब मेरा आधा अंग बन चुकी है, इसलिए आप चिंता मत करो। और फिर सुंदर गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब अग्नि की साक्षी में अग्नि की परिक्रमा करो। और सुंदर ऐसे विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा कराई गई है। वह्नि प्रदक्षिणाम तात लोकाचरम विधाय। देखो, हर जगह लोकाचार का शब्द आता है। प्रत्येक विधि करते हुए लोकाचार का शब्द इसलिए दिया है वेद व्यास जी ने कि लोग ये न समझे कि वो शिव जी भी तो हमारे जैसी है। ऐसा नहीं है। शिव जी साक्षात ब्रह्म तत्व है, उनको कोई भी जरूरत नहीं है विधि विधान की। उनके संकल्प से सब तय होता है। परंतु ये लोकाचार मतलब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने ये सब विधि विधान किए हैं। और इस प्रकार से सब विधि विधान करने के बाद में अब कहा है कि चलो भाई, अब सबको भोजन कराओ। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई काफी देर हो गए, बहुत वेदांत की श्रुतियों का हमने मंत्रों का उच्चारण सुन लिया, अब कुछ खाते पीते हैं, चलो कुछ भोजन का इंतजाम है कि नहीं। अब क्योंकि वो मैनाक तो अब कौन साला बन गया है भोलेनाथ का, और साले की तो सभी ठट्टा करते हैं, विनोद करते हैं, मस्करी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने मैनाक को कहा कि भाई खाली पुत्री दोगे क्या, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था है। भगवान शिव जी ने देखा, मुस्कुराए। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या मुस्कुरा रहे, आप तो बड़े प्रसन्न हो रहे, आपको तो पार्वती मिल गई, परंतु हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो हमको कुछ खिलाओ, कुछ भोग लगाओ।
तभी तो बात बनेगी। और फिर सबको भोजन का निमंत्रण दिया है। अब देखो जो खास मेहमान होते हैं वो अलग भोजन करते हैं, और कुछ जो साथ में बाराती आए उनकी व्यवस्था अलग होती है। सबकी व्यवस्था अलग अलग होती है। हम भी हमारे यहाँ ऐसी अलग अलग व्यवस्था करते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग व्यवस्था है। और सुंदर ऐसे पंक्ति लगी है, भगवान शंकर बैठे हैं और साथ में विष्णु भगवान बैठे हैं। मालपुआ मोदक पुरी परुसे सहित उमंग, अनेक पदार्थ बनाए गए हैं और सब पदार्थ बड़े सुंदर, बड़े प्रेम से और भाव से भगवान शिव और शिवा का चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए सब पकवान बनाए गए हैं। भोजन में कुछ लिए होते हैं, कुछ चोष्य होते हैं, अलग अलग प्रकार से भोजन होते हैं। कुछ चूसने वाले होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ चबाने वाले होते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो सब प्रकार के पदार्थ बने गए हैं। और भोलेनाथ के साथ में कुछ विशेष उनकी शोभा बढ़ाने वाले बाराती उनके साथ थे। अब उन्होंने अलग अलग मांग की। अब क्या मांग की? अर्घ्य चाहते चंद्रमा, भेंट चाहती गंगा। अब चंद्रमा सिर पर विराजमान है, सुंदर। उन्होंने कहा कि भाई जो आप खाते हैं ना, ये हमको नहीं चाहिए, हमको अर्घ्य दे दो, उसी से हम प्रसन्न होते हैं। अब देखो भाई, दूल्हे के साथ आए तो मनवारी तो सब करनी पड़ेगी। सबको जो मांगे, जो कहे वो करना पड़ेगा, क्योंकि दूल्हा पक्ष बड़ा माना जाता है। तो सबका मान सम्मान करना पड़ता है, आओ भगत करनी पड़ती है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने बेटियों का विवाह किया ही है, और आपका खुद का विवाह हुआ है तो पिताजी ने सबका सत्कार किया होगा, सबका मान सम्मान किया होगा, सबको खुद जा जाकर पूछा होगा कि आप कुछ लो, आपने कुछ खाया नहीं, थोड़ा और खा लो। मनवारी तो की होगी कि नहीं की? तो इसी प्रकार से अब ये भी मांग रहे हैं। और क्या कहते हैं, नाग देवता बैठे हैं, धीरे से गले में से मुंह निकाल कर कह रहे हैं कि भाई हम भी साथ में आए हैं, हमको भी कुछ देव ने, तो हम भी फिर अपना प्रभाव दिखाएंगे, फिर सबको डराएंगे। तो कहते हैं भावत दूध भुजंग। सांप को क्या भाता है? दूध भाता है। बोले हम ये मालपुआ और ये मिठाई, ये जलेबी और ये कलाकंद और ये रबड़ी ये हमारे काम की नहीं, हमको तो पतला पतला मीठा मीठा दूध दो, वो दूध पीकर हम मस्त हो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि देखो पदार्थ तो सब बढ़िया बढ़िया बने हैं, एक से बढ़कर एक है, परंतु देखो जब तक हमारी मन की वस्तु हमको नहीं मिलती ना, तब तक भोजन का आनंद नहीं आएगा। और इसीलिए कहा कि देखो हमारी भोले की पसंद की क्या वस्तु है? भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। और भोलेनाथ को भंग बहुत प्रिय है, और भंग घोटने लग गए। एकदम सुंदर दूध डालकर भंग घुटी गई है, और उसके अंदर केसर इलायची सुंदर ऐसे मिलाकर और वो दूध तैयार किया है और भोले को दूध पिलाया है। अब दूध पीने के बाद में भोला बड़ा मस्त हुआ है, और इस प्रकार से सुंदर सुंदर बड़ी विनोद के साथ अरवा भोजन करा रहे हैं। अब क्या हुआ, शैलनाथ सबको, अब वो तो दामाद के पास तो कैसे रुकेंगे? दामाद के पास तो पार्वती की सहेलियां, पार्वती के भाई वो रुके हैं, वो भोजन की मनमार कर रहे हैं। और ये शैलराज तो गए अपने सब देवताओं को बड़े आग्रह के साथ भोजन करते, विष्णु भगवान को आग्रह करते, अजी आप एक मालपुआ और लीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हालांकि उन्होंने भूख लगी खूब खा गए, परंतु प्रेम देखो,
अजी एक तो लेना ही पड़ेगा आपको। एक से क्या होता है, थोड़ी सी जगह कर लो, इतना बड़ा पेट है, कहीं ना कहीं जगह हो जाएगी। तो इतना प्रेम देखते हैं तो विष्णु भगवान मना नहीं करते। इंद्र आदि देवताओं को भी मनवारी करते हैं कि जाओ आप भी थोड़ा लो, थोड़ा लो। और थोड़ा थोड़ा करते करते सबको पुरस्कारी करते, सबको खिलाते, और सब बड़े प्रेम से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। और एक बात है, परोसने वाले होते हैं ना, वो शुरू में नहीं आते हैं। जो प्रेम से परोसने वाले हैं, जो खास है, वो कब आते हैं? जब देखते हैं कि अब बाराती है ना पूरा भरपेट खा लिए है, अब चलते हैं, थोड़ा विनोद भी हो जाएगा और थोड़ी मनवारी हो जाएगी और थोड़ी प्रसन्नता हो जाएगी। तब आते हैं, सुंदर ऐसा धामा लेते हैं और गुलाब जामुन, काजू कतली, जो भी मीठा है वो लेकर आते हैं। अजी थोड़ा लीजिए। वो बोलते नहीं नहीं मैंने भरपेट खाया। अजी आपको, आपके घर में कोई कमी थोड़ी, आप तो रोज ही भरपेट खाते हैं। हम कब कब आपको मनवारी करेंगे, कब कब आपको खिलाने आएंगे? और इस प्रकार से बड़े प्रेम से खिलाते हैं। अब अगला मना करता है और ये खिलाते जाते हैं। प्रेम के कारण दोनों के अंदर प्रेम होता है और उस प्रेम से दोनों खाते हैं और बड़े आनंद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मनवारी चल रही है। और इधर भगवान भोलेनाथ को भी भंग चढ़ गई है और भंग के कारण भोलेनाथ बड़े मस्त होकर और हंसते भी है, विनोद भी करते हैं और खाते भी हैं। और इस प्रकार से बारातियों की मनवारी चल रही है, भोजन की पंक्तियां चल रही है, वहां पर कोई कमी है नहीं। हिमालय ने पहले ही सब सुविधा कर रखी है। जितने बाराती है जितना खा सकते हैं उससे भी ज्यादा वह आइटम बनाए हैं और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भरी हुई है और दूध दही की तो कुएं भर रखे हैं। और इतना ही नहीं, मिठाइयों के तो पहाड़ खड़े कर दिए हैं। उनको पता है बाराती को एक एक दो दो जलेबी खाने वाले नहीं अपने सर से। आजकल हम खाने के लिए जाते हैं तो मीठा सा, सबको डर लगता है कि शुगर ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं बीपी ना बढ़ जाए। ज़्यादा तला हुआ खाएंगे तो कहीं हार्ट ज़्यादा तेजी से ना चले, तेजी से चले तो थोड़ा ठीक है, कहीं बंद ना हो जाए, इसी का डर लगा रहता है सब। तो बहुत संभल के खाते हैं। परंतु यहाँ तो ऐसे बाराती है कि जितना आए उतना पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। क्योंकि भूत प्रेत ऐसे होते हैं, उनको जितना खिलाओ उतना कम है। देवताओं ने तो अपनी मर्यादा से खाया है, परंतु बाकी लोग तो जितना आने दो उतना पूरा करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से, परंतु इधर भी कोई कमी नहीं है। माता पार्वती की सेवा में रहने वाली रिद्धि सिद्धियां तैयार है। खाओ, जितना खाना है, जितना पीना है पियो। और वो जो अब भोलेनाथ ने भंग मिलाए हुए दूध का भोग लगाया है। अब दूध भोग लगाने के बाद में तो ये इंतजार ही कर रहे थे उनके पार्षद, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी जितने भी है, सब गण इंतजार कर रहे थे कब भोला भोग लगाए और फिर कब हम शुरू करें। अब भोले के विवाह में तो भंग थी। आजकल पता नहीं क्या चलता है, कुछ ना कुछ चलता ही होगा। ऐसे तो लोग शादी ब्याह होने नहीं देंगे, इतने पवित्रता से तो शादी होने नहीं देंगे। पर भंग होती वो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी पीने से मन के विकार दूर होते हैं, मन में विकार नहीं आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं। क्योंकि विष की दवाई विष होती है। किसी को सर्प काटता है ना तो उसको सर्प विष, उसके जहर में जहर फैल जाता है तो जहर की दवाई जहर ही होती है। तो ऐसे जो विकार रूपी जहर है, उस विकार रूपी जहर को मिटाने के लिए ये जो भंग है वो भंग रूपी दवाई पीते हैं। परंतु हम आजकल के लोग तो न जाने क्या क्या मैला पानी पीते हैं, जो जहर को कम तो नहीं करता है, जहर को और बढ़ा देता है। परंतु यहाँ तो सब प्रसन्नता से पी रहे। और जैसे ही पता चला कि भोग लग गया है और यहाँ दूध के
कुएं भरे हैं और उसमें ले जाकर भंग घोट घोट के डाल दी है और उसको हिलाया है। केसर, बादाम और काजू, किशमिश, आप लोगों को पता है कि दूध जब खीर बनाई जाती तो कैसे बनाई जाती है। और इस प्रकार से सुंदर वो भंग डाली हुई खीर तैयार कर दी है और कहा कि अब दो भाई पंक्ति चलाओ। अब पंक्ति चलाने के लिए कहे गए, बाल्टी भर भर के ले गए। तो उन लोगों ने कहा भाई ये बाल्टी से क्या होगा, ये बाल्टी तो हमारे तो एक घूंट भी नहीं है, क्योंकि कईयों के तो 1000 मुंह के, कईयों के तो मुंह कैसे दिखते ही नहीं है। और इस प्रकार से कहा कि बोले इससे पार नहीं पड़ेगी। परोसने वाले आप जाओ उधर दूसरे देवताओं को खिलाने का आनंद ले लो और ये कुआं छोड़ दो आप लोग, हम खुद ही पी लेंगे। और वो जो गण है वो उन्होंने सब पंक्ति छोड़ दी और सब कुआं के पास गए और वो कुएं में ही कूद गए। उस खीर के कुएं में कूद कूद के नहा भी रहे, पी भी रहे और खा भी रहे और इतना आनंद ले रहे। एक दूसरे को पिलाते, एक दूसरे के ऊपर वो खीर लगाते हैं। और आपको पता है भूत प्रेत ही है, उनको तो क्या है, कोई मर्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो तो शिव जी के अलमस्त है। शिव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, वो अलमस्त हो जाता है। अलमस्त होने का मतलब क्या है, वो फिर संसार की मर्यादा में नहीं रहता है। वो एक ही मर्यादा रहती है उसके लिए, क्या कि भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान और उनके ही मस्ती में। अब एक एक गण ने भंग पी है और सब पीकर मस्त हो गए हैं और गाते क्या है, भगवान शिव का नाम लेते हैं और शिव का नाम लेकर गाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए नमः शिवाय ओम। थक गए क्या? अच्छा, लगता है आप लोगों ने शिव जी का जो कथा रूपी अमृत पूरी तरह से पिया नहीं है। उन लोगों ने तो वहाँ शिव कथा का अमृत भी पिया और साथ में भंग भी पी है, इसलिए वो बड़े मस्त हो गए। और हम लोगों के पास भंग नहीं है तो क्या भंग पिलाने के बाद मस्त होंगे? नहीं, हमारे लिए तो भगवान शिव जी का चरित्र उससे बढ़कर है, क्योंकि शिव चरित्र में भंग पीने के बाद में भी वो शिव चरित्र गा रहे हैं। तो जब उसी में ही लगना है तो हम पहले से ही लग जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिपलेश्वराय शिव पिपलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिपलेश्वराय शिव पिपलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की हर 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 महादेव शंभो। तो इस प्रकार से शिवगण कभी मुख से
हड़ हड़ बोलते हैं, कभी बम बम बोलते हैं, कभी भोले भोले बोलते हैं, कभी शिव शिव बोलते हैं, और अनेक प्रकार से शिव ध्वनिवा हो रही है और बड़े मस्त हो रहे हैं। और फिर ऐसे खाते पीते बाजे गाजे के साथ धीरे धीरे समय बीतने लगा है। रोज सुबह होती है, सुबह सुबह गरम गरम दूध पिलाया जाता है और उसके बाद में गरम गरम मालपुआ, कभी पोहा, कभी क्या नाश्ता किया जाता है, और उसके बाद में भोजन। और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन दिन जाने में, देखो जब सुखमय परिस्थिति होती है, सुखमय समय होता है तो कब क्षण में निकल जाता है पता नहीं चलता है। मन को रस मिलने वाला समय हो, रस देने वाली परिस्थिति हो तो पता ही नहीं चलता, यूं निकल जाती। और कठिन परिस्थिति, समय तो वही है, पर परिस्थिति कठिन हो, मन के विपरीत हो तो समय बड़ा धीरे धीरे जाता है। अब यहाँ सब लोगों को आनंद तो आ रहा है, आनंद लेते लेते समय इतना तेजी से बीत गया है कि पता ही नहीं चला है कि कब 6 महीने निकल गए। कितने आए भी 8-10 दिन पहले और गए 6 महीने के बाद। मतलब विवाह का उत्सव पूरा उनका 1 साल में पूरा हुआ है। 1 साल तक विवाह चलता रहा है। 6 महीने से तैयारियां चल रही थी। 6 महीने तैयारी, विवाह के बाद में अब जैसे ही देवता कहते कि चलो चलो अब चलने की तैयारी करनी चाहिए, और वैसे ही हिमालय जी कुछ न कुछ बहाना निकाले। अरे आज तिथि सही नहीं है, अरे आज तो वार सही नहीं है, अरे आज तो ये अपशकुन हो गया, वो अपशकुन हो गया। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। फिर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे यदि चलता रहेगा तो ये सृष्टि यही थम जाएगी, और सृष्टि थम जाएगी तो ये शिव जी का जो चरित्र है वो आगे कलयुग आएगा नहीं तो कौन गाएगा। शिव जी ने अवतार किस लिए लिया है, शक्ति ने पार्वती के रूप में अवतार किस लिए लिया है, ये लीला किस लिए की है कि कलयुग के लोग, हम जैसे पामर लोग यहाँ बैठकर शिव चरित्र गाएंगे और सुनेंगे और हंसते हंसते खेलते खेलते भव से पार हो जाएंगे। तो उनको उनके लिए किया है। अब यही थम जाएगा तो फिर आगे के आने वाले लोगों का क्या होगा। इसलिए चलो, और ब्रह्मा जी को कहा कि कल तो बुधवार है, गणेश जी का वार है, सुंदर वार है, सुंदर तिथि है, सुंदर मुहूर्त है, और ऐसे सुंदर पवित्र मुहूर्त में अब अपने को चलने की तैयारी करनी चाहिए। सूचना दे देनी चाहिए कि कल बारात को विदाई दे दो। और विदाई का नाम सुनते ही पार्वती के माता पिता के हृदय में ऐसा लगता कि मानो किसी ने तलवार चला दी हो, किसी ने घाव कर दिया हो। इतने आनंद से दिन जा रहे हैं, हमारी पुत्री हमारी आंखों के सामने है, और जैसे ही विदाई का नाम या विदाई के क्षण, विदाई की स्मृति हो आती है कि कल मेरी पुत्री को विदा करना है, ऐसी याद आती, ऐसा स्मरण होते या कोई बात चलती वो सुनते ही, और माँ मैनावती रोने लग जाती। किसको अपनी पुत्री अच्छी नहीं लगती, किसको प्रिय नहीं है। अरे जिसको 9-10 महीने तक कोख में पाला है, उस बच्चे के खातिर माँ तीखा नहीं खाती है, ज़्यादा स्वाद भरा नहीं खाती, ज़्यादा चटपटा नहीं खाती, ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। क्योंकि ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तीखा खाएंगे तो कोमल कोमल अंग वाला वो बच्चा, उसकी जो चमड़ी है वो जल जाएगी, जलन होगी। खट्टा खाएंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो माताएं बहनें बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। भले अपने मन की पसंद वस्तु है, सामने आ गई है, परंतु अपने बच्चों को देखकर मन मार लेती है।
और जिस माँ ने जब उसके आंखों के सामने उसकी पुत्री जन्मी है और उस पुत्री के लिए उसने मृत्यु जैसा दर्द उसने सहन किया है, कितना दर्द होता है वो तो एक माँ ही जानती है। और इतना दर्द सहने के बाद वो माँ होती है, उससे पहले वो माँ नहीं होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसी माँ और ऐसे माँ मैनावती को जब विदाई, किसी से विदाई का शब्द भी सुनती है तो उसका हृदय फटने लगता है। विचार करती है, मेरी बच्ची जो मेरे गोद में खेलती थी, जिसको मैंने अपने शरीर का स्तनपान कराया है, दूध पिलाया है, उसका हर लाड़ मैंने पूरा किया है, हर हट मैंने उसका पूरा किया है, और ऐसी सतत आंखों के सामने दौड़ने वाली पुत्री कल विदा हो जाएगी, मेरे आंखों से ओझल हो जाएगी। ऐसा विचार करती है और अकेले में कमरे में जाकर मैनावती रोने लगती है। सबके सामने रोवे तो लोग देखेंगे, लोग कहेंगे कि कैसी माँ है, अरे पुत्री को तो विदा करना ही पड़ता है। तो लोग ना देखे, लोगों के सामने पता ना चले, इसलिए अकेले कमरे में जाकर रोती है। जैसी स्थिति मां यशोदा की होती है जब पुत्र अक्रूर जी के साथ में चला जाता है, क्या दशा होती है। मां बड़ी विचित्र, मां का हृदय बड़ा विचित्र है, बड़ा प्रेम विलक्षण है मां। दुनिया में भगवान के बाद नंबर लगता है तो केवल मां का नंबर। प्रेम देने वाली, वात्सल्य प्रदान करने वाली तो मां ही है। यशोदा मां आंख बंद करके, जैसी आंख बंद करते है वैसे उसको लाला सामने दिखता है। इतना नहीं, संतों ने कहा कि यशोदा का लाला मथुरा में है और यशोदा सुबह सुबह उठती है और भूल जाती है कि मेरा लाला वहां है और तुरंत अपने काम में लग जाती है, दधि मंथन करती है, किस लिए कि लाला जग जाएगा और उसको माखन खिलाना है। और दासिया देखती है, उस यशोदा की दशा देखती है दासिया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है कि क्या मैया की दशा है, कैसी पगली, कैसी उन्मादिनी हुई है ये। और इसको कौन याद दिलाए कि तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, वो मथुरा में है, और इसको याद दिलाए तो रोने लग जाएगी, तड़पने लग जाएगी, छाती पीटने लग जाएगी। और इसलिए माता को याद नहीं दिलाती है, खुद जाकर रोती है। दासियां रोती है, काम करने वाले, उसकी सखियां देखती है, बोलती है कम से कम वो जितनी देर तक भूली रहेगी उतनी देर तक तो वो सुखी रहेगी, इसको याद नहीं दिलाती है। परंतु जो उसकी स्थिति देखते हैं उनका हृदय फटने लगता है, तो माँ की क्या स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति मैनावती की है। छोटी सी बच्ची तुतलाती हुई माँ माँ कहती है, अभी पूरी तरह से माँ भी नहीं बोल पाती है, और जब पूरी माँ नहीं बोलती है तो थोड़ी तुतला सी बोलती है, तो मैना बोलती मैं कितनी राजी होती थी, और आज वही पुत्री का मुझे कल विदाई देनी पड़ेगी, उसको भेजना पड़ेगा, एक पराये पुरुष के साथ भेजना है। और वो एक एक बात याद करके रोने लगती है। परंतु क्या करे, पुत्री तो पराया धन होती है, उसको तो एक ना दिन विदा करना ही पड़ता है। अपने आप को संभालती है, धीरज दिलाती है और बड़ी गंभीर हो जाती है और दौड़कर अपनी पुत्री को हृदय से लगा देती है। पुत्री,
जोर से बोलना चाहती, बात करना चाहती है, परंतु जोर से रो भी नहीं पाती है, क्योंकि पुत्री को यदि पता चलेगा कि मैं इतनी रो रही हूँ और मेरे जाने से यह दुखी हो रही है, तो पुत्री मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, हट करेगी कि मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊँ। इसलिए पुत्री के सामने रोती नहीं, केवल छाती से लगाती है और इस प्रकार से धीरज धारण करती है और अपने पास में बैठी हुई एक वृद्ध ब्राह्मणी है, उस वृद्ध ब्राह्मणी के पास जाकर उसका सम्मान करती है, उसकी पूजा करती है, उसको धोख देती है और कहती है कि मैया मेरे पुत्री को थोड़े पतिव्रता का जो व्रत है, जो नियम है, ससुराल में कैसा रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसका उपदेश दो, क्योंकि मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भी सोचती हूँ मेरे पुत्री के बारे में तो मेरा गला भर जाता है, आंसू गले में आ जाते हैं, गले से आंखों में आ जाते हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाती। इसलिए पास में बैठी हुई एक ब्राह्मणी है, वह वृद्ध ब्राह्मणी और बड़ी तपस्वी, बड़ी तेजस्वी और पुण्यशिला वो ब्राह्मणी, और उसको वो कहती है और वह अपने पास में बैठा कर पार्वती को बड़ी सुंदर उपदेश देती है और सुंदर उपदेश देते हुए पुत्री को कहती है कि हे पुत्री, पुत्री होती है वह 3 कुलों को पवित्र करती है। एक तो पिता के कुल को पवित्र करती है, एक माता के कुल को पवित्र करती है और तीसरा पति के कुल को पवित्र करती है। पुत्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुत्र तो कुछ करेगा तो एक ही कुल बर्बाद होगा, एक ही कुल नष्ट होगा, परंतु पुत्री यदि कुमार्ग पर पैर धरेगी तो 3 कुल के जो पितर है, 3 कुल की जो जीव है, वो सब के सब नरक में चले जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने मातृ का हृदय बड़ा कोमल और धर्मपरायण बनाया है, क्योंकि माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है उसकी उतनी सुरक्षा जरूरी होती है। जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार से उसकी सुरक्षा होती है। वो अपने मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता है, वो अपने मर्जी से कहीं भी कुछ भी खा नहीं सकता है। उसका भोजन, उसको पीने का पानी भी टेस्ट करके उसका पूरी प्रक्रिया उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। पानी, खाने पीने की वस्तु, सोने की जगह, रहने का ठिकाना, कहीं जाना हो तो वहाँ 1 सप्ताह पहले ही वहाँ की शुद्धि की जाती है, वहाँ छानबीन की जाती है। एक प्रधानमंत्री के लिए इतना किया जाता है तो माता ने तो 3 लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है। 3 कुलों की जिम्मेदारी, 3 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसीलिए कहा है कि जो माता को जब बच्ची है तब पिता के शासन में रहना चाहिए, और जब विवाह हो जाता है तो पति के शासन में रहना चाहिए, और जब पिता से पति के पास आई और पिता नहीं है तो पुत्र के शासन में रहना चाहिए। माताओं को, महिलाओं को कभी स्वतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो शत्रु है, विकार है, ये तो धर्म को डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं। और यदि इसकी सुरक्षा नहीं रहेगी, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं रही तो विदेशी ताकतें तुरंत हावी होकर और प्रधानमंत्री का अनिष्ट कर सकती है। इसी प्रकार से ये जो विकार बैठे हैं, ये अधर्म बैठा है, ये कलयुग बैठा है, ये तो तैयार बैठा है कि कब ये स्वतंत्र हो जाए और ये कब अकेली हो जाए और कब इसके ऊपर हम आक्रमण कर दें।
और इसमें हम सोचते हैं कि देखो नारी को तो पराधीन कर दिया और नारी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे ये देखो कि नारी के ऊपर जिम्मेदारी कितनी दी है। आज यदि नारी नहीं हो तो ये धरती रसातल में डूब जाएगी, कुछ क्षण में ही डूब जाएगी। परंतु अपनी जिम्मेदारी तो समझती नहीं है। जैसे आजकल मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, केवल अपना ही अपना देखते हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति भी सोचती कि मैं भी स्वतंत्र रहूं, मैं भी इधर घूमूं उधर घूमूं। अरे परंतु तो अपनी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सब यदि स्वतंत्र मनमुखी हो जाएंगे तो मनमुखी होने के लिए धरती रहेगी तब तो मनमुखी होंगे, तब तो मौज मस्ती कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसी जैसी मनमुखीता बढ़ रही है वैसी वैसी आपदा भी बढ़ रही है। जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उतना ही उसको सावधानी भी बरतनी पड़ती है, दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, परंतु वो भी स्वतंत्र नहीं है। उनके पास रहने वाले जो व्यक्ति है, सचिव है, उनको पूछे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। यदि वो कहें कि अरे मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, और रात में उठकर चल दे और किसी को बताया नहीं, तो क्या हालत होगी? ऐसे स्त्रियां कहेंगी कि अरे मैं क्यों किसी के पराधीन रहूं, मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं, और वो उठकर चल देगी तो तुरंत ये शत्रु उसके ऊपर धावा बोल देंगे। इसीलिए स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि तीनों लोग उसके प्रभाव से टिके हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्त्री पर है। इसीलिए हे पुत्री, अब तक तू पिता के अधीन थी, अब तू तेरा विवाह हुआ है, तेरा कन्यादान हुआ है, और इसलिए पति के यहां जा रही है तो पति के अनुकूल और पति के पराधीन रहो। पराधीन रहना, अब जब प्रधानमंत्री इन लोगों के अधीन है तो वो कोई अपने को ये थोड़ी समझता है कि मैं पराधीन हूं। नहीं, ऐसी पत्नी होती है, वो गृहिणी होती है, उसके बिना गृहस्थ नहीं होता है, घर नहीं होता है। यदि गृहिणी नहीं है ना तो घर नहीं है। उसको क्या कहेंगे? ये तो धर्मशाला है, ये तो आश्रम है, ये मठ है, ये होटल है, ऐसा कहेंगे। परंतु जहाँ पति पत्नी रहते हैं उसको क्या बोलते? अरे ये तो घर है। कहते हैं कि नहीं कहते? तो बिना गृहिणी के घर नहीं होता है, संसार नहीं होता है। तो इसीलिए पत्नी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यह उपदेश इसीलिए दिया जाता है कि अपनी जिम्मेदारी वो समझे। ये नहीं देखे कि लड़के तो बड़े स्वतंत्र घूम रहे हैं और लड़कियों को देखो दबा रहे हैं। कितनी बड़ी शिक्षा यहाँ मिलती है अपने लोगों को। नारी ने, महिला ने कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे दबा रहे या मेरे पर शासन कर रहे हैं, या फिर मेरे ऊपर ये लोग मेरी स्वतंत्रता को मिटा रहे, नष्ट कर रहे। नहीं, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे, आपकी रक्षा कर रहे। आप सुरक्षित हो तो हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित, माता सुरक्षित नहीं तो पुत्र कहां से सुरक्षित होंगे? तो इसीलिए बहुत सुंदर शिक्षा दी है। और शिक्षा देने के बाद में पार्वती जी तो पहले ही सब जानती है, परंतु ये शिक्षा किस लिए दी है? हम लोगों के लिए दी है, क्योंकि हम अज्ञानी जीव है, हम पामर जीव है, हम पापी जीव है। हमको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसीलिए ये शिक्षा दी है। और सुंदर शिक्षा दी है कि पति के कहने अनुसार चलना चाहिए, पति जब सोए उसके बाद सोना चाहिए, पति जगने से पहले जग जाना चाहिए, और पति जो कहे वही करना चाहिए। पति यदि कहे कि कोई व्रत नहीं करना है तो वो व्रत नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, पति नहीं करने देते तो मैं तो करूंगी। तो जो पति के आज्ञा अनुसार व्रत करती है तो उसको तो कई गुना फल मिलता है,
और अच्छा फल मिलता है, परंतु जो पति मना करे और फिर भी व्रत करती है तो वो फल तो मिलेगा परंतु अच्छा नहीं मिलेगा, ऊपर जाने की बजाय वो नीचे चली जाती है अवज्ञा के कारण, क्योंकि उसके लिए पति ही परमेश्वर है। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, सुना होगा कि पतिव्रता शैव्या थी, एक शैव्या की सुंदर कथा आती है। उसके पति का कोढ़ हो गया था, पूरे हाथ पैर गले हुए थे, बीमार था, फिर भी वो उसने अपना पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा और उसकी सेवा करती रही। पति ने कहा कि अमुक अमुक वेश्या के पास जाने का मेरा मन है, तो उसकी मन को, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको सुखी करने के लिए वो अपने पति को चल नहीं पाता है तो सिर पर उठाकर उस वेश्या के पास लेकर गई है। और जाते समय ऋषि को पैर छुआ है और उनको तकलीफ हुई है, क्योंकि वो उनको राजा ने शिक्षा दी थी, दंड दिया था, उनको सूली पर चढ़ाया था। तो उन्होंने शाप दिया कि जिसका स्पर्श मुझे हुआ है और उस स्पर्श के कारण मुझे तकलीफ हुई है, वह कल का सूरज देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उस पतिव्रता स्त्री को पता चला तो उसने कहा कि सूरज उगेगा तब ना। तो पतिव्रता की शक्ति इतनी होती है कि उसने सूरज उगना ही बंद कर दिया, इतनी ताकत होती है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा पार्वती को दी है और कहा कि यदि पति तीर्थ यात्रा में नहीं जाने देते हैं तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सब तीर्थ पति के चरणों में है। पति के चरणों में नमस्कार करती है तो सब तीर्थों में जाने का पुण्य उसको ऐसे ही मिल जाता है। हमारे गीता प्रेस के संस्थापक शेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे कि यदि मैं स्त्री होता तो बहुत जल्दी कल्याण कर लेता, क्योंकि स्त्री होने के बाद एक ही काम करना है कि पति की आज्ञा का पालन करना है और कुछ करना ही नहीं है। पुरुष है तो पुरुष के लिए तो कभी इसका सुनो, कभी उसका सुनो, कभी उसके लिए करो, कभी उसके लिए करो। पत्नी को तो एक ही काम करना है कि पति की आज्ञा का पालन करना है, बस। तो बहुत जल्दी मैं कल्याण कर लेता हूँ। क्या करे, बोले पुरुष जन्म मिला है तो इतना श्रेष्ठ जन्म है माता बहनों का। और इस प्रकार से अनेक प्रकार का उपदेश दिया है और उपदेश देते हुए कहा सबसे मेन बात स्त्री को क्या करना चाहिए, नरजक्या न बंधक्या तथा श्रवणया न च दुर्भगया कोपि सखित्वं कारयेत्व क्वचित्। सखी को कभी भी पर पुरुष का चिंतन या पर पुरुष के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 4 प्रकार की पतिव्रता बताई है, उसमें से सबसे उत्तम पतिव्रता उसी को कहा है कि जो अपने पति के अलावा, अपने पति पुरुष के अलावा उसके लिए कोई पुरुष है ही नहीं, उसके मन में ही नहीं कि कोई अन्य पुरुष है, वो 1 नंबर पतिव्रता। और दूसरे नंबर पर बताते हैं कि वो सबको एक अपने पति को छोड़कर बाकी सबको पिता या भाई के रूप में देखती है। तीसरे नंबर पर है कि जो पुरुष तो देखती है परंतु नरकों के भय के कारण, संत महापुरुषों के सत्संग में सुनने के कारण, भय के कारण वो अपने पतिव्रता का पालन करती, कहीं अन्यत्र जाती नहीं है। और चौथी पतिव्रता वो है कि वो अपने पति के डर के कारण या कुल की मर्यादा के कारण पर पुरुष का चिंतन करती है, परंतु परिवार के डर के कारण वो बाहर पर पुरुष के पास जाती नहीं है, ऐसी चौथी है। इस प्रकार से जो 4 पतिव्रता बताई है, तो सबसे उत्तम वही है कि वो अपने पति के अलावा किसी को पुरुष मानती ही नहीं है। हम लोग मीराबाई के चरित्र में कितना सुंदर प्रसंग आता है कि जब वो वृंदावन जाती है
और वह गोस्वामी जी के दर्शन के लिए जाती है और सूचना देती है शिष्य के माध्यम से, सेवक के माध्यम से कि मीराबाई दर्शन करना चाहती है। तो अंदर से कहा कि बोले मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता, स्त्रियों को नहीं देखता। और गोस्वामी जी बड़े तपस्वी, बड़े महात्मा थे, सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों को देखता नहीं हूँ, स्त्रियों के पास नहीं जाता हूँ, स्त्रियों से वार्तालाप नहीं करता हूँ। तो मीराबाई ने कहा कि अरे राम राम राम, मैंने तो सोचा, मेरे तो मन में ये बात थी कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं, और ये अपने आप को पुरुष मानता है। ओहो, आज पता चला कि कोई और भी पुरुष है। ऐसा समाचार जब गोस्वामी जी ने सुना तो दौड़कर आकर मीराबाई को प्रणाम करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाव जिसका होता है वो एक नंबर उत्तम पतिव्रता होती है। और इस प्रकार से बहुत सुंदर पतिव्रता के यहाँ इतना विश्लेषण किया है, एक एक चीज बताई है। और वो एक एक चीज बताने जाएंगे तो कई घंटों बीत जाएंगे, इसलिए हमारे तो इतना ही रखना है। एक तो पति परमेश्वर मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और यही देखना है कि इनके रूप में मेरे इष्ट देव ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे पर अनुग्रह कर रहे हैं। जो हमारे इष्ट है वही पति रूप में है, क्योंकि वासुदेव सर्वम आ गया है, कण कण में भगवान है। तो क्या अपने पति में भगवान नहीं है? पति के हृदय में जो कहा है कि ममई वंशो जीव लोके, भगवान कहते मेरा ये अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव मेरा अंश है। तो क्या मेरे पति के अंदर वो अंश नहीं है? अरे वो अंश निकल जाए तो वो आप पति नहीं कहोगे, बोलेगी इसको जल्दी ले जाओ और जला दो। वो अंश, भगवान का अंश निकल जाए तो कह देंगे कि हटाओ हटाओ। इसलिए हमारे पति कौन है? भगवान का अंश है, यह देह नहीं है, ये नश्वर शरीर नहीं है। अरे ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। आजकल तो पति का नाम लेने लग गए। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु आजकल तो बड़े पुत्र को नाम से बुलाते हैं, पति को भी, है गणेश इधर आ, मेरा ये काम पड़ा है, थोड़ा कर दे, मेरे लिए कॉफी बना दे, चाय बना दे, पानी लिया। राम राम राम, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में जाके दुख भोगेंगे। इसलिए इनको पार्वती को कहा कि पार्वती आप तो सब जानती है, परंतु लोक हित के लिए मेरे से उपदेश, मेरे मुख से आपने ये सब उपदेश निकलवाया है, इसलिए इनका पालन करना बहुत जरूरी है। बोली गौरी शंकर भगवान की। और इस प्रकार से अब दूसरा दिन उदित हुआ है। सबने कहा कि अब पार्वती को विदा करना है, और वही क्षण आ गया है जिस क्षण को वो माता पिता चाहते नहीं है, और वही क्षण आ गया है। और संत महात्मा बहुत सुंदर गाते हैं, 16 सावन बीत गए इस बाबुल की अंगना। 16 सावन बीत गए इस बाबुल की अंगना में, मतलब 16 वर्ष की हो गई है इस पिता के आंगन में खेलते खेलते। छोड़ दिया ये हाथ किसी ने 2 दिन की शहनाई में। और ऐसे बाबुल की जो हाथ की छाया है, वो छाया, वो हाथ से मुझे अलग किया किसने? कि जो 2 दिन में आया है, बढ़िया बढ़िया शहनाई बजाई और मेरे को लेके जा रहा है। जो जो नयन पुतरी कहता था, पलकों से ओट न होने देता था, वही आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलकता। जो तनिक भी कष्ट सहन नहीं होने देता था, थोड़ा भी कष्ट पुत्री को हो जाए तो तुरंत दौड़ पड़ता था।
ऐसा पिता आज अपने हाथों से पली बड़ी हुई पुत्री को डोली में बिठाकर और बिलखता हुआ रोता हुआ विदा करता है। और इस प्रकार से पार्वती को विदा किया है और सब बाजे गाजे के साथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। और कैलाश पर आने के बाद में देवता बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। अब देवता कैसी स्तुति करते हैं वो कल श्रवण करेंगे। बोले राम जी महाराज की। राम 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 राम।